हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज हम म्यूज़िक में लय कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीक हमने इसका पहला पार्ट लय आपको पढ़ाया था, तो लय मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जब हम कोई गीत गाते हैं या बजाते हैं तो उसकी जो गति होती है, उसकी जो स्पीड होती है, उसको लय कहते हैं। तो लय 3 प्रकार की होती हैं: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय जो धीमी गति की होती है, मध्य लय जिसकी गति ना तो बहुत धीमी होती है ना ही बहुत तेज़ होती है, मध्यम होती है, उसे मध्य लय कहते हैं। और जिस लय की गति तेज़ होती है, फास्ट होती है, उसे हम द्रुत लय कहते हैं। तो इन तीनों लय में हम अलग अलग प्रकार की लय कार्यों को लिखते हैं या बजाते हैं। तो लयकारी लय का ही सेकंड पार्ट है। तो आइए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम 4 प्रकार की लयकारी के बारे में पढ़ेंगे: एक गुण, दुगुण, तिगुण और चौगुण। तो एक गुण यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे 1 से 8 तक की मात्राएं लिखी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर मात्रा में हमने एक एक मात्रा को ही यहाँ पे नीचे लिखा है। 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4। इस तरह से हमने हर मात्रा में एक एक ही मात्रा लिखी है। तो जब हम एक मात्रा में एक मात्रा को ही लिखते हैं या उसको बोलते हैं तो वो एक गुण कहलाती है। और जब हम एक मात्रा के नीचे दो दो मात्राओं को लिखते हैं तो वो है दुगुण कहलाती है। जैसे यहाँ पे 1 के नीचे हमने 1 और 2 को एक साथ लिखा है ग्रुप बनाकर। इस सेमी सर्कल का मतलब होता है कि हमने 1 और 2 को एक मात्रा के नीचे ग्रुप करके लिखा है। ऐसे ही 2 के नीचे भी हमने 3 4 को लिखा है, 3 के नीचे 5 6, 4 के नीचे 7 8। अब 8 तक यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो गया तो हमने दोबारा से 1 से स्टार्ट किया। 5 के नीचे 1 2, 6 के नीचे 3 4, 7 के नीचे 5 6 और 8 के नीचे 7 8। तो जब हम एक मात्रा को के अंदर एक ही मात्रा को लिखते हैं तो वह एक गुण कहलाती है, और जब हम एक मात्रा के अंदर दो दो मात्राओं को लिखते हैं तो वह दुगुण कहलाती है। ऐसे ही जब हम एक मात्रा के अंदर 3 मात्राओं को लिखेंगे तो वह तिगुण कहलाती है। जैसे यहाँ पे 1 के नीचे 1 2 3 एक साथ लिखा है, 2 के नीचे 4 5 6 एक साथ लिखा है और 3 के नीचे 7 8 एक साथ लिखा है, 7 8 1। तो तिगुण में 1 से 8 तक 3 बार लिखा जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तिगुण में 1 से 8 तक कितनी बार लिखा गया? 3 बार। ऐसे ही दुगुण में 1 से 8 तक कितनी बार लिखा गया था? 2 बार। तो जब हम एक मात्रा के नीचे 3 मात्राओं को लिखते हैं तो वह तिगुण कहलाती है। और ऐसे ही जब हम एक मात्रा के नीचे 4 मात्राओं को लिखेंगे तो वह चौगुण कहलाती है। जैसे 1 के नीचे 1 2 3 4 हमने ग्रुप में लिख दिया, 2 के नीचे 5 6 7 8 इसको हमने ग्रुप में लिख दिया, 3 के नीचे 1 2 3 4 दोबारा से इसको ग्रुप में लिख दिया। तो जब हम एक मात्रा में 4 मात्राओं को ग्रुप करके लिखते हैं तो वह चौगुण कहलाती है। तो एक बार और इसको समझ लीजिए, जब एक मात्रा के नीचे एक ही मात्रा लिखी जाती है या बोली जाती है तो उसको एक गुण कहते हैं। जब एक मात्रा में दो दो मात्राओं को लिखा या बोला जाता है तो वह दुगुण कहलाती है। जब एक मात्रा में 3 मात्राओं को लिखा या बोला जाता है तो वह तिगुण कहलाती है। और ऐसे ही जब एक मात्राओं में 4 मात्राओं को लिखा जाता है तो वह चौगुण कहलाती है। तो आइए अब हम इसको, इन लय कार्यों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो लास्ट वीक हमने एक ऐप यूज़ किया था लय के बारे में पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, मेट्रोनॉम बीट्स। तो आज हम दोबारा से उसी ऐप पर उसको लय कार्यों को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेट्रोनॉम बीट्स में जी, तो मेट्रोनॉम बीट्स में यहाँ पे हम बीट्स को पहले फिक्स कर लेते हैं। हमें 8 बीट्स लेनी है। तो 8 बीट्स में हमारी जो स्पीड होगी हम उसको ज़्यादा फास्ट नहीं लेंगे। देखिए अब 8 बीट्स हमने यहाँ लिए हैं तो यहाँ पे हमारे 8 डॉट्स आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब ये फ्लैश करेंगे तो उसके साथ हम काउंट करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं और 50 पे हम इसकी जो लयकारी है उसको करेंगे। तो ये पहले काउंट करते हैं कि कितने पॉइंट्स हैं।
काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 डॉट्स को हमने हर डॉट को जब फ्लैश कर रहे थे उस पर हमने एक एक मात्रा को ही काउंट किया है। 8 डॉट्स हैं तो 8 तक ही हमने काउंट किया है एक बार। तो जब हम हर डॉट पर एक बार काउंट कर रहे हैं तो वह एक गुण कहलाएगी। और ऐसे ही जब हम हर डॉट पर दो दो मात्रा को काउंट करेंगे तो वह दुगुन की लयकारी कहलाएगी। देखिए एक गुण में इसकी जो स्पीड थी, दुगुन में भी डॉट्स की स्पीड सेम रहेगी, बस हमारे बोलने की स्पीड डबल हो जाएगी। देखिए पहले इसको पूरा 8 तक हम एक बार होने देते हैं। अब दुगुन की लयकारी हम इसके साथ बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दुगुन की लयकारी थी। हर डॉट में हमने दो दो मात्राओं को बोला है, तो डॉट्स की स्पीड सेम थी, हमारी बोलने की स्पीड डबल हो गई थी। तो ऐसे ही जब हम हर डॉट पर तीन तीन मात्राओं को काउंट करेंगे तो वह तिगुन की लयकारी होगी। डॉट्स की स्पीड सेम रहेगी, हमारे बोलने की स्पीड 3 गुनी हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। चलिए एक बार देखते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तक आपकी 8 तक हमने काउंट किया तीन तीन मात्रों को ग्रुप बना के। तो ये थी तिगुन की लयकारी। ऐसे ही जब हम हर डॉट पे 4 तक काउंट करेंगे, यानी कि हमारी बोलने की स्पीड 4 गुना हो जाएगी। डॉट्स की चलने की स्पीड सेम है, हमारी बोलने की स्पीड 4 गुना हो जाएगी। तो जब हर डॉट में हम 4 मात्रों को काउंट करेंगे तो वह चौगुन कहलाएगा। देखिए एक बार करते हैं। पहले 8 तक इसको पूरा होने देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चौगुन की लयकारी थी। तो जब हमने हर एक डॉट पर एक एक को काउंट किया तो वह एक गुण, जब हर डॉट पे दो दो मात्रों को काउंट किया तो दुगुन, जब हर डॉट पे तीन तीन को काउंट किया तो वो तिगुन, और जब हर डॉट पे 4 को काउंट किया तो वो चौगुन। तो आइए हम एक गुण से लेकर चौगुन तक की लयकारी को एक बार और बिना रुके कंटिन्यूसली करके देखते हैं। इसमें हमारी बोलने की स्पीड दुगुन में डबल, तिगुन में ट्रिपल और चौगुन में 4 टाइम्स हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो हमने यहाँ पे एक गुण से लेकर चौगुन तक की लयकारी को बोलना और लिखना, एक बार हमने इसको प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों करके देखा। यही लयकारी हमारे आने वाले जो टॉपिक हैं ताल, उसमें यूज़ होगी। तो इसलिए जब तक हम ताल का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तक आप डेली ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेट्रोनॉम बीट्स, और इसके साथ लय को एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ताल आगे चल के प्रैक्टिकली समझ आएगी। ये ताल का ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके बिना ताल आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ की क्लास, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।